नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबो गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस घटना की वजह से एक दो व्यक्ति नहीं, एक दो परिवार भी नहीं, पूरा का पूरा गांव और यहाँ तक कि एक या दो गांव नहीं, कई सारे गांव दहशत में आ गए। एक ऐसी भूतिया घटना जो 2-3 गांव के साथ एक साथ घटी। तो भाई ये बात है आज से लगभग 15 साल पहले की, 2009 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक नदी थी। इस नदी का हम नाम अभी गोपनीय रखते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से एक नदी होकर जाती थी। ये नदी जो थी ना, इस गांव के एंट्रेंस के पास से ही गुजरती थी, मतलब बीचों बीच से नहीं, थोड़े साइड से। गांव का एक व्यक्ति, बरसात का टाइम लगने ही वाला था, गर्मी खत्म हो ही रही थी, यानी कि जून का फर्स्ट वीक कह लो। गांव का एक पिंटू नाम का व्यक्ति कोई दूसरे गांव से अपने गांव सुबह 5-5:30 बजे के आसपास आ रहा था। कहीं वो बाहर गया रहा होगा अपनी साइकिल से और फिर सुबह सुबह साइकिल चलाते हुए अपने गांव में आ रहा है। अपने गांव के एंट्रेंस में एंटर किया ही है कि उसने बोला, रे यार साला, गर्मी में बहुत देर से मैं साइकिल चला रहा था तो बॉडी बहुत चिपचिपकी हो गई है, पसीने वाली। तो नदी है ही, नदी में फट 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 थोड़ा सा ऐसा धो लेता हूँ हाथ पैर और फिर अपने घर के लिए निकलूंगा आगे। हालत बहुत ख़राब हो गई, गांव के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो अपनी साइकिल साइड में लगाया और नदी तरफ उतरा और बढ़िया ऐसा अपना धोने लगा हाथ पैर। इतने में ही इसकी नज़र पड़ती है एक चट्टान पे, जो कि नदी के ऐसे साइड में चट्टान वगैरह बनी रहती है ना, उस पे। तो क्या दिखता है, चट्टान में एक मृत शरीर फंसा हुआ है, जो कि शायद कहीं वहां से बहते हुए आया है। ये यहाँ पे रुका हुआ है, इसका गांव इस तरफ है, वो वहां से बहते हुए आया है। ये चट्टान यहाँ पे हाथ मुंह धो रहा था और इसने देखा यहाँ पर एक मृत शरीर फंसा हुआ है। ये देखकर बहुत जोर से घबराया। हल्का हल्का ही उजाला हुआ था, 5-5:30 बजे की बात है भाई। ये तुरंत अपनी साइकिल उठाया और एकदम तेजी से चलाते हुए अपने गांव की तरफ गया कि गांव में सबको बताऊंगा कि क्या सीन हो गया है। हिम्मत तो नहीं हुई कि उस मृत शरीर को निकाले या देखे किसका है। अकेले क्यों होगी इतने समय ऐसे सुनसान इलाके में हिम्मत। ये सबसे पहले अपने एक बेस्ट फ्रेंड के घर पर पहुंचा और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगा। अरे भाई केतन, दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल। केतन गहरी नींद में था। केतन की भी शादी हो चुकी थी, उम्र रही होगी केतन की भी यही कोई 30-35 साल के आसपास की। केतन दरवाजा खोला। हाँ, क्या हो गया, इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है। अंदर सो रही केतन की पत्नी की भी नींद खुल गई। इसने चीख चीख कर केतन को सारी बात बता दिया। बहुत घबराया हुआ था कि पता नहीं किसका मृत शरीर बहते हुए आया है हमारे गांव की तरफ। केतन ने सुना और बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी बहते हुए थोड़ी आ जाएगा, चट्टान में थोड़ी फंस जाएगा, तेरा वहम होगा। ये बोलता है, भाई वहम नहीं है, तुझे यकीन नहीं होता तो अभी अपनी साइकिल उठा और चल नदी की तरफ। अपने गांव के एंट्रेंस के पास में ही जो चट्टान है नदी में, वहां पर फंसी हुई है मृत शरीर। अब अंदर बैठी हुई उसकी पत्नी ने, केतन की पत्नी ने सारी बात सुनी। केतन ने भी सोचा कि अगर पिंटू इतने कॉन्फिडेंस से कुछ बोल रहा है तो हो सकता है उसकी बात में सच्चाई हो। वो फटाफट चप्पल डालते अपनी साइकिल उठाता है और पिंटू के साथ वो तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर पत्नी ने सारी बात सुन ली थी। पत्नी से रहा नहीं गया, वो भी घबराई घबराई बाहर निकली और आजू बाजू वाले अपने बेस्ट फ्रेंड लोगों को, मतलब औरतें लोगों को ही सारी बात बता डाली। अब देखो, छोटे गांव में क्या होता है, कोई भी बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलती है। उतनी मतलब ये लोग अपने घर से वो नदी तक पहुंचे हैं कि इतनी देर में पूरे मोहल्ले में ये बात पता चल गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। मोहल्ले वालों ने बोले कि चलो चलो अपन भी चलते हैं। केतन और पिंटू तो गए हैं साइकिल से, अपन पैदल ही दौड़ दौड़ के चलते, पता नहीं क्या है। तो कोई अपनी बाइक उठाए, तो कोई पैदल निकल पड़े, तो कोई अपना ट्रैक्टर उठा के निकल पड़ा कि क्या सीन है भाई, ट्रैक्टर से लेके आएंगे ऐसा करके। अब जब तक ये यहाँ पर पहुँचे, पहले तो यही पहुँचेंगे, पहले यही निकले थे ना, क्या देखते हैं कि नदी किनारे उस चट्टान में कोई मृत शरीर है ही नहीं, कुछ नहीं है। पिंटू बोलता है, यार मैंने यहीं पर देखा था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है। केतन बोलता है, यार कोई वहम होगा, मैं तुझे पहले भी बोल रहा था, बेवजह की नींद खराब कर दिया, वैसे ही रात में लेट सोया था। इतने में गांव के लोग भी आते हुए दिखाई दे। ये अब थोड़ा आगे बढ़ के केतन बोल देता है, अरे कुछ नहीं, पिंटू की गलत फहमी थी, आप सब लोग अपने घर जाइए, यहाँ पे कोई शरीर नहीं है किसी का। देखो, सब लोगों ने देखे भी, कोई बॉडी कोई शरीर नहीं है वहाँ पे। बोले ठीक है यार, चलो ऐसा कैसा वहम होता है।
सब अपने अपने वापस साधन में सवार हुए और अपने घर की तरफ निकल पड़े। ये सब कुछ वहाँ पर निपटारा करने के बाद केतन जैसे ही अपने घर पर पहुँचा तो केतन के घर पे कुछ महिलाएं थी आजू बाजू वाली, भाभियाँ वगैरह। बोलती केतन क्या हुआ, ठीक तो है कि नहीं, सब किसका मृत शरीर है? तो केतन ने बताया अरे कुछ नहीं, उसका वहम होगा, उसने पिछली रात को कोई सपना अपना देखा होगा और उसने वही चीज़ विजुलाइज कर लिया। आप छोड़ो, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। चलो सब लोग चले गए। ये सब कुछ हुआ है। उसके ठीक 2 दिन बाद गांव से एक बूढ़ा व्यक्ति लापता हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि बूढ़ा व्यक्ति गया तो गया कहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर से निकला था सुबह सुबह कुछ सामान लेने जाने के लिए। फिर बाजू वाले गांव में ये लोग किराना की शॉपिंग करने जाते थे, जैसे नॉर्मली हर छोटे गांव में होता है। लौटा नहीं वो, 1 हफ्ते तक गायब रहा। 1 हफ्ते बाद कोई व्यक्ति रहा होगा, वो भी अपने गांव से बाहर निकल रहा था किसी कारण से। उस व्यक्ति को उस बूढ़े आदमी की धोती उसी चट्टान के आसपास फंसी हुई दिखाई थी। वो समझ गया कि गांव का जो बूढ़ा व्यक्ति गायब हुआ है वो नदी में गिर गया है। बस उसकी सिर्फ धोती बची, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसने जब अपने गांव में पहुंच के बात बताया तो सब लोग बड़े हैरान परेशान कि कुछ दिन पहले ही पिंटू ने वहां पर एक मृत शरीर अटका हुआ देखा था और गांव का वो बूढ़ा व्यक्ति भी बेचारा वो भी ऐसा नदी में चले गया है। ये बात हुई नहीं कि ठीक 3 दिन बाद एक औरत भी गायब, वो नदी किनारे कपड़े धोने गई हुई थी, लौट कर नहीं आई। कपड़े वाला जो सामान था वो उसका वहीं पे था, इसलिए सभी लोगों को पता चल गया। आने वाले 15 दिन के अंदर गांव से लगभग 8 लोग लापता हो गए और सभी के सभी सुराग जो मिले ना वो नदी के पास से ही मिले। यानी सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ये नदी की वजह से कितने लोगों के साथ ऐसे ऐसे कांड हो गए थे। गांव के लोगों के बीच में दहशत आ गई, बोले कि ये कैसे हो सकता है, हमारी नदी में कोई तो ऐसी प्रेत आत्मा आ गई है या तो फिर कोई तो भी ऐसे पिशाच का वास हो गया है जो कि लोगों को नदी के अंदर खींच ले रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब भाई ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, पहली बार जब पिंटू ने देखा था तो गर्मी की बस बिल्कुल एंड टाइम ही था, बारिश शुरू हो गई। ये आ गया कौन सा टाइम, जुलाई का दूसरा हफ्ता आ गया, यही कोई 16-17 जुलाई रही होगी, ठीक है 16-17 जुलाई रही होगी। बहुत तेज बारिश हुई गाँव में, बहुत तेज। मतलब जब कहीं पे भी तेज बारिश होती है ना तो नदी का बहाव बहुत ऊपर आने लगता है, तो बहुत ज़्यादा बहाव ऊपर आ गया। तो क्या हुआ ना कि थोड़े आगे इनके गांव के बाद में एक और गांव था, उस गांव में ना एक ब्रिज था, तो नदी का पानी ना ब्रिज को टच करने लगा। तो गांव के लोगों के बीच में दहशत आ गई कि नदी का और तेज बहाव हो गया तो ब्रिज तोड़ सकता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। नदी का कुछ बांध होगा क्या, उसको खोल दिया जाए। ऐसे इन लोगों ने प्लान बनाया गांव के लोगों ने। दूसरे गांव की बात मैं कर रहा हूँ। गांव के मुखिया ने बोला कि ठीक है, एक बांध तो है जो कि नदी से जुड़ा हुआ है, हम उसको खोल देते तो नदी का बहाव थोड़ा कम हो जाएगा, स्तर कम हो जाएगा, इससे हमारे ब्रिज को कुछ नहीं होगा। चलो भाई, मुखिया जी के आदेश से कुछ लोग जो होते हैं, मेन लोग होते हैं, जो शासन वाले लोग होते हैं, उनसे परमिशन ली गई और कुछ मजदूर वगैरह सब लोग उस बांध के पास पहुंच गए। अब खोलने का कार्यक्रम लगा हुआ है, मजदूर लोग उस बांध को खोल रहे हैं और मुखिया जी और वो जो अधिकारी हैं वो थोड़ी साइड में खड़े हुए हैं। ये लोग खोल ही रहे हैं कि मजदूरों की नजर पड़ जाती है एक मृत शरीर के ऊपर। मजदूर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि नदी वाली बांध में देखो ये फंसा हुआ है। मतलब गेट खोलते हैं ना बांध का, वो गेट खोल रहे थे और गेट में एक मृत शरीर फंसा हुआ है। मजदूरों ने देख लिए, हड़बड़ाहट में वो चेहरा नहीं देख पाए कि किसका मृत शरीर है, लेकिन ये तो देख लिए कि है कुछ। चिल्लाते चिल्लाते अधिकारी और मुखिया जी के पास पहुंचे। मुखिया जी ने जब ये बात सुने तो मुखिया जी हैरान। मुखिया जी ने बोले कि साला बाजू वाले गांव से सुनने में तो आ रहा था बहुत लोग गायब हुए हैं उस नदी के वजह से, कहीं उनमें से ही किसी का मृत शरीर तो नहीं फंसा है, एक बार मैं जाके देखता तो हूं भला। मुखिया जी भी जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे भागते हुए यहां पर आए और जैसे ही देखे गेट की तरफ तो उस मृत शरीर का चेहरा देख के हक्के बक्के रह गए। क्यों हक्के बक्के रह गए? क्योंकि वो मृत शरीर में इनको, मुखिया जी को, उनके मृत पिताजी की छवि दिखाई दे रही थी। यानी ये उस शरीर में अपने पिताजी का चेहरा देख पा रहे हैं जिनकी मृत्यु तो लगभग 15 साल पहले हो चुकी थी। मुखिया जी का दिमाग खराब, मुखिया जी कांपने लगे, पसीने पसीने हो गए, इतने बारिश में एकदम ऐसा पूरा शरीर कांपने लगा।
अधिकारी ने नोटिस किया, बोले मुखिया जी आप ठीक तो हो? बोले मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये चेहरा एक बार देखिए, क्या आप इसको जानते हैं, किसका मृत शरीर है? अधिकारी ने भी थोड़ा ध्यान से देखा, मतलब एकदम पास में नहीं था, दूर था, ये लोग थोड़ा ऊपर खड़े हुए हैं गेट के, है ना। तो अधिकारी ने भी ध्यान से देखा, तो अधिकारी घबरा गया, बोला ये तो मेरे चाचा जी जैसे दिखाई दे रहे हैं। जबकि मुखिया जी और अधिकारी के बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन मुखिया जी को वो अपने पिताजी समान दिखाई दे रहा था और अधिकारी को वो चाचा जी समान दिखाई दे रहा था। और बात ये थी कि अधिकारी के चाचा की भी मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी। मजदूर लोग देखे कि अरे अधिकारी जी के चाचा जी है क्या। तो चारों मजदूरों को अलग अलग छवि दिखाई दी है। किसी को अपने मृत दादाजी दिखाई दिए, किसी को अपने मृत मामा जी दिखाई दिए, किसी को नाना जी दिखाई दे रहे। ऐसा वाला मतलब सब लोग यहाँ पर घबरा गए। घबराते हुए अधिकारी जी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिए, बोले ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप लोग जल्दी से आइए। पुलिस वाले आते हैं भाई, एक बड़ा ऑफिसर साथ में 3 हवलदार। अब आए हैं, देखे, बोले हाँ ये तो फंसा हुआ है। मजदूरों को बोले जाओ नीचे गेट के पास और इसको प्रॉपरली खोलो, पूरा खोलो, बाकी फिर हम करते हैं कुछ, ठीक है, देखते हैं, उसको संभाल लेंगे। कि मृत शरीर जैसे ही निकलेगा तो जो हवलदार वगैरह हैं वो मदद कर देंगे मजदूरों की पकड़ने में। तो पूरा गेट खुला और जैसे ही एक हवलदार ने पकड़ने के लिए, मतलब पानी का फोर्स बहते हुए जाएगा ना, बांध खुली, अभी नदी ऐसा पैक थी, ठीक है, ये नदी का पानी है, ये बांध है, ये जैसी खुलेगी तो फट से निकलेगा ना पानी। यहाँ पे मृत शरीर भी फंसा हुआ है, तो ये जैसे खुली, हवलदार ने ऐसा हाथ पकड़ने की कोशिश किया उस मृत शरीर का कि वो हवलदार भी फेंका गया पानी में नीचे। और सब देखते रह गए कि ये क्या हुआ। साइड साइड में दौड़ रहे हैं, उस बांध के साइड साइड में, नहर बोल सकते हैं यार, नहर, मैं बांध क्यों बोल रहा हूँ शुरू से, नहर बोलूंगा तो लोगों को इजीली समझ में आएगा। नहर का वो गेट खोले और नहर के साइड साइड में भाग रहे एक दूसरे हवलदार जी। एक हवलदार जी तो बहते जा रहे हैं उस मृत शरीर के साथ, और वो मजदूर, मुखिया और अधिकारी जो थे उनकी तो हवा टाइट हो गई है, क्योंकि उनको वो मृत शरीर में अपने अपने वालों का चेहरा दिखाई दे दिया है। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी तो दुनिया उड़ गई है। अब जो संभाल रहे हैं ये पुलिस वाले लोग ही संभाल रहे हैं सब, ठीक है। तो एक हवलदार भाग रहा है, भागते भागते ना एक ऐसा पॉइंट आया जहां से ना सब नजरों के सामने से ओझल हो गया। मतलब अब वो ना ही मृत शरीर दिखाई दे रहा है और ना ही वो हवलदार जी जो बहते हुए गए थे। थक हार कर हवलदार जी ने फ़ोन किया अपने ऑफिसर को, अपने पुलिस ऑफिसर को, बोले कि साहब नहीं कर पाए, हम नहीं पकड़ पाए, आप गोताखोरों को बुलाइए। गोताखोर आए, गोताखोर ने बहुत ढूंढाई की, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर क्या था, निराशा ही सबके हाथ लगी और सब लोग लौट गए। क्या कर सकते थे अब इस मामले में, कुछ नहीं कर सकते थे ना, एक नदी खा गई बस किसी को। अब ये जो मुखिया जी है ये दूसरे गांव वाले थे, ये पिंटू के गांव वाले नहीं है, ये बाजू के गांव वाले हैं। तो मुखिया जी लौटे और अपने घर पे जाके सबको ये बात बताए कि वो जो मृत शरीर फंसा हुआ था आज हमारी नहर में, वो पिताजी जैसा दिखाई दिया यार, ये कैसे हो सकता है। अब भैया जैसे ही मुखिया जी ने ये बात की है अपने घर पर, अगले दिन की सुबह मुखिया जी के लिए हुई नहीं। मुखिया जी की रात में ही मृत्यु हो गई, रात में अपने आप, समझ में नहीं आया कि कारण क्या है। मुखिया जी की मृत्यु हुई है। अब ये बात जब वो घर पे आए थे तो अपनी पत्नी को बताए थे, अपने लड़के को बताए थे पूरी बात कि मुझे मृत शरीर के चेहरे में ऐसा ऐसा दिखा, और अगले दिन वो उठे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी और बच्चे ने गांव के लोगों को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो गांव के लोगों के बीच में दहशत दौड़ गई कि हो ना हो वो नदी में एक पक्का खतरनाक शैतान आ गया है, क्योंकि बाजू वाले गांव से भी कितने लोग गायब हुए उस नदी के चक्कर में, और उसी नदी के वजह से मुखिया जी की भी जान चली गई और सब लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। इतना डर बैठ गया लोगों के मन में कि उस नदी की तरफ कोई एक झलक देखता भी नहीं था। फिर क्या था, किसी ने सजेस्ट किया गांव के लोगों को, कोई वृद्ध व्यक्ति रहा होगा, कि हमें कोई तांत्रिक को बुलाना चाहिए। तांत्रिक आया, तांत्रिक ने भी उस नदी किनारे जाके कुछ कुछ करने की कोशिश किया कि ये चीज़ मतलब अब ज़्यादा लोगों को डराए ना और यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन तांत्रिक का ये करना हुआ ही है कि पूरा का पूरा एक परिवार गायब हो गया गांव से, इस गांव से, इस नए वाले गांव से पूरा का पूरा एक परिवार लापता। उनका भी एक सुराग मिला नदी के किनारे से कि नदी तरफ आए हुए थे। इस गांव में भी जब तक ये बरसात चली है
अगस्त सितंबर के महीने तक लगभग 35 लोगों की मृत्यु हुई इस नदी की वजह से। अब गांव के लोग तो ऐसा हो गया कि या तो अपना गांव खाली कर दो या तो कुछ तो करो, कुछ बड़ी चीज़ करो। फिर किसी ने बोला कि एक आखिरी चीज़ है, किसी मंदिर के बड़े पुजारी जी को बुलाते हैं। एक पुजारी जी को बाहर से बुलाया गया, वो एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी, वो आए। पुजारी जी ने नदी किनारे बैठ के एक बहुत बड़ी साधना की, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया कहा जा सकता है। और वो यज्ञ नॉर्मल नहीं, लगभग 8 से 9 घंटे का चला था। बारिश भी हो रही है, बस बैठे हुए वो यज्ञ चल रहा है, बस कैसे भी करके तंबू तान के यज्ञ चला है, लेकिन चला है। इसमें गांव के बहुत लोग शामिल हुए थे और पंडित जी ने बोले कि अब हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई विपदा इस गांव में या बाजू वाले गांव में आनी चाहिए, हम चलते हैं, अगर कुछ परेशानी हो तो हमको फिर से बुलाइएगा। और पंडित जी यहाँ से चले गए। और सचमुच में उस दिन के बाद से इस गांव में ऐसा कुछ कभी नहीं घटा। लेकिन आज भी लोगों के बीच में इतनी दहशत है, ये दोनों गांव के लोगों के बीच में, कि अपने बच्चों को नदी के किनारे नहीं जाने देते अकेले में। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा ना, अकेला नहीं जाएगा, 2-4 लोगों का झुंड रहेगा तभी वो नदी के पास जाते हैं। सही बात है, इतनी ज्यादा खौफनाक घटना थी ही ये। मतलब सोचो, एक नदी के शैतान ने पूरे के पूरे गांव को हॉन्ट कर दिया। हाँ। पूरे गांव के लोगों को गायब करना चालू कर दिया। एक तरह से वो गांव भी एक श्रापित गांव हो गया। और वहां से ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। चलो भगवान की दया से सब कुछ अभी ठीक है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक रहेंगे आगे भी। मुझे तो ऐसा लगता है, पता है क्या, कि इस नदी में क्या सीन हुआ होगा। कोई व्यक्ति जो अच्छा खासा होगा अपनी ज़िंदगी में, या तो उसकी बहुत ख्वाहिशें होगी अपनी ज़िंदगी को लेकर, वो नदी में गिरकर मर गया होगा। हाँ। और उसकी जो आत्मा है वो नदी में ही बस गई, वो शैतानी योनि में चली गई, पिशाच योनि में। और फिर जितने भी लोग आते वो सबको नदी में खींच लेता। तांत्रिक जी से कुछ नहीं हो पाया, फिर बड़े पुजारी जी आए और बड़ा हवन रखे थे, बड़ा यज्ञ रखे। उसके बाद चीज़ें फिर ठीक हुई। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिली होगी या फिर वहाँ से शांत हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा। लेकिन ये उसी दिन के बाद से नॉर्मल हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं, बल्कि वो जो पहला वाला गांव था, मतलब कि पिंटू और केतन का गांव, उस गांव के एक लड़के ने, जिसका नाम है आदित्य, उसने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचे कि सभी लोगों को सुनाएं और एक अलग तरह की जानकारी दें। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।